नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग विगत दिनों ईशावास्योपनिषद पे चर्चा कर रहे थे। इस उपनिषद में महज 18 मंत्र हैं। यह बहुत छोटा सा उपनिषद है। भगवान वेदव्यास ने 11 उपनिषदों पे अपने भाष्य लिखे हैं। 10 को तो माना जाता है भगवान शंकराचार्य के ही हैं, एक पे थोड़ा सा संशय है, लेकिन बहुत से लोग उसे भी मानते हैं। मगर ईशावास्योपनिषद पे तो उनका भाष्य है ही, इस पे कोई दो राय नहीं है। इन 11 उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद है मांडूक उपनिषद और उसके बाद है ईशावास्योपनिषद। कलेवर की दृष्टि से ये दोनों ही बहुत छोटे उपनिषद हैं, मगर अर्थ और भाव के दृष्टिकोण से गहनतम है। उन्हीं में से ईशावास्योपनिषद जो प्रथम उपनिषद माना जाता है, हमने चर्चा की। कुछ कारणोंवश बीच में चर्चा बाधित रही। आज हम उसी को फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। 15 मंत्रों तक हम लोगों ने बात किया, जैसा हमने अभी बताया। इस उपनिषद के 18 मंत्रों को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले 3 मंत्रों में उपनिषदकार ने निष्काम कर्म निष्ठा की दीक्षा दी है। दूसरे 3 मंत्रों में उस ईश तत्व का, परम तत्व का स्वरूप क्या है, इस पे विचार किया है। फिर 6 से 14 तक के जो मंत्र हैं, उनमें 3 मंत्रों के 3 त्रिक में साधक की साधना के पथ के बारे में विचार किया है। उसके बाद 16, 17 और 18 मंत्रों में सिद्धि की कामना हेतु प्रार्थना की है, जिसमें 15वें मंत्र पे बात किया है। 15वें मंत्र में उपनिषदकार ने ये कहा है कि हिरणमयीन पातेन सत्यस्यापीतम मुखम तत्वम पूषन्न पा वृण सत्य धर्माय दृष्टे। अर्थात सत्यस मुखम, सत्य का मुख सुवर्णमय पात्र से ढका हुआ है। हे प्रभु, हे पोषण करता, मुझ सत्य के उपासक के लिए तू उसे खोल दे ताकि मुझे उसके दर्शन हो सके। ये प्रार्थना किया। अब इसी प्रार्थना को वो आगे बढ़ाता है। 16वें मंत्र में क्या कहता है? पूषण्ये कर्षे यम सूर्य प्राजापत व्यूह रश्मीन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि यो असावसो पुरुषा सो अहम अस्मि। हिंदी में अर्थ देखिए। हिंदी में अर्थ है पूषणे कर से, सूर्य, प्राजापत, रश्मि, व्यूह, यत के कल्याणतम तेज रूप। अर्थात हे पूषण, हे मात्र देखने वाले, हे निमन करने वाले, हे प्रेरणा देने वाले सूर्य, हे प्रजापतिवत पालन करने वाले, तू अपनी किरणों को खोल, यानी अलग अलग करके बता और फिर उन्हें जोड़कर इकट्ठी बता, जिससे तेरा जो कल्याणमय तेज पूर्ण रूप है उसे मैं देख सकूं। वह जो परात्पर पुरुष है वह मैं हूं। देखिए, मंत्र में क्या कहता है? वह जो मैं हूं, यानी कि आत्मा ही परमात्मा है, इसमें कोई दो राय नहीं। वह अंश है परमात्मा और आत्मा अंशी है। तो अंशी यानी जिसका वो अंश है आत्मा, वही वो प्रार्थना कर रहा है कि तू अपनी सारी किरणों को खोल के और फिर जोड़ के बता, ताकि मैं उसका दर्शन करूं और अज्ञान से निवृत्त हो सकूं। अब प्रार्थना किससे कहता है? यम से, सूर्य से, प्रजापत्य से, 3 देवताओं से। यम मृत्यु के देवता हैं,
सूर्य जीवन के देवता हैं, प्रजापति जीवन देने वाले हैं, जीवन को बनाए रखने वाले। यानी कि उपनिषदकार जो साधक है वो उस पर ब्रह्म से कहता है तो अपने सारे रूपों को खोल, यानी जो तू मृत्यु रूप है, जो तू जीवन रूप है, और जो तू जीवन को बचाए रखने वाला स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश, सत रज तम, यानी सारे तत्वों को जानने की इच्छा प्रकट करता है, उसी से करता है जो वह स्वयं है। तो साधना करते करते साधक जान चुका है कि वह परम तत्व मैं ही हूँ, सिर्फ अज्ञानवश मैं भूला हुआ था, लेकिन अभी भी उसके पूरे स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाया है। जान तो गया है, अनुभव नहीं कर पाया है, अनुभव के स्तर पे अधूरा है। तो यहाँ पे वो अनुभव की बात करता है। देखो, जान लेने से कुछ नहीं होता है, अनुभव करने से होता है। अनुभव ही सत्य है। तो इस मंत्र में कुछ बातें समझ लेने जैसी है। एक तो ये कि ब्रह्म कोई अलग से तत्व नहीं है कि कहीं आकाश में बैठा है या अलग से कोई देवता है, हो सकता है वो, मगर वो देवता और जो मेरे अंदर का देवता है, जो देख रहा है, सुन रहा है, अनुभव कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जगता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, जीवन जीता है, वह एक ही है। उस तत्व से ही कहता है तो अपनी किरणों को खोल के और परी इकट्ठी करके, यानी कि विस्तार में भी, विश्लेषण करके भी और संश्लेषण करके भी तू मुझको बता, ताकि मैं तेरे स्वरूप को पूर्ण रूप से समझ सकूं। ऐसी वो प्रार्थना करता है, और ऐसी ही प्रार्थना हमको भी करनी चाहिए। तभी हम उस ईश तत्व को, ईश माने जो शासन करे, उसी ईश तत्व से, यानी उसी ईश शब्द से बना है ईशा, ईशान या ईश्वर, और उसी को आधार लेके इस उपनिषद का भी नाम है ईशावास्य उपनिषद। तो ये था 16वां मंत्र। अब 2 मंत्र और बचते हैं इस उपनिषद के, 17वां और 18वां। वे क्या कहते हैं, इस पे हम कल चर्चा करेंगे। इस तरह से हमारा पहला उपनिषद ईशावास्योपनिषद, जिस पे हमने चर्चा मंत्र दर मंत्र की, और फिर इसके बाद हम दूसरे उपनिषदों पर या दूसरी पुस्तकों पे या ग्रंथों पे बात करेंगे। देखिए, ये भगवत चर्चा इस निमित्त की जा रही है ताकि हम सनातन धर्मी अपने धर्म की पुस्तकों का थोड़ा सा अवलोकन कर सकें, जान सकें कि हमारे यहाँ का जो ज्ञान है, विज्ञान है, कितना विस्तार लिए हुए, कितना अलौकिक है, और वो ज्ञान जिसके आगे सारे ज्ञान खत्म हो जाते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं वेदांत। उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र वेदांत के अंतर में आते हैं। वेद का अर्थ ज्ञान, और अंत का मतलब जहाँ फिनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए, यानी कि सारा का सारा ज्ञान जहाँ से शुरू होता है और जहाँ पे ख़त्म हो जाता है, उसी का नाम है वेदांत। उसी वेदांत पे हम 108 उपनिषदों, 4 वेद, 18वां पुराण की तो चर्चा नहीं करते, लेकिन सिर्फ उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता की चर्चा करते हैं। उसी उपनिषद में पहला प्रयास था हमारा भगवद गीता पे चर्चा करना, फिर ईशावास्योपनिषद पे, और इन 18 मंत्रों के कंप्लीट हो जाने पे किसी दूसरे उपनिषद पे चर्चा करेंगे। खैर, फिलहाल हम आज अपनी इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे 17वें मंत्र पे बात करने के लिए। किस उपनिषद के? ईशावास्योपनिषद पे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।